देश में या किसी राज्य में जब भी कहीं पर मतदान होता है तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड जैसे सुदूर क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर आप मतदान और जो स्थानीय नेता होते हैं उसका बहिष्कार जरूर देखते होंगे। लेकिन नोएडा यानी कि दिल्ली राजधानी से सटे नोएडा में भी इस तरीके का बहिष्कार जो है सो देखने को मिल रहा है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि एक सोसाइटी है और सोसाइटी के बाहर ये पोस्टर लगा है कि स्थानीय राजनेताओं से क्षमा याचना सहित निवेदन है कि बिल्डर से हमारा हक दिलाएं, बचे हुए फ्लैटों की रजिस्ट्री कराएं, तभी सोसाइटी में वोट मांगने आए। यानी कि अगर हमारी आप मांगे पूरी नहीं करते हैं तो आप वोट मांगने के लिए ना आए। हमारे साथ में निवासी हैं और एओए के यहाँ के सदस्य भी हम सबसे जानते हैं कि आखिर इस तरीके से मतदान और जो क्षेत्रीय नेता है उनका बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं सर, क्या दिक्कत हो रही है, आखिर आप लोगों ने इस तरह का पोस्टर क्यों लगाया? ये 7 साल से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बिल्डर ने काफ़ी डिलीवरेबल्स हमारे नहीं दिए हैं, जिसमें जनरेटर, क्लब, स्विमिंग पूल और कम्युनिटी हॉल वगैरह मुख्य हैं। तो हमने बिल्डर से कितनी बार इसकी मांग की, लेकिन हमें नहीं मिल पाया। राजनेताओं को भी हमने अप्रोच किया, लेकिन उनकी भी सहायता से कुछ नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम लोगों ने राजनेताओं का बहिष्कार किया है कि भाई अब तो सुने, वोट मांगने से पहले हमारी मांगे पूरी कराएं। हमारे 500 फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, 500 से ज़्यादा फ्लैटों की। लोग 6-6 साल से स्टैम्प ड्यूटी देके, सरकार को पैसा देके, वो भी उस पर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो फिर ऐसे में तो हम लोग कहाँ जाएं? हम नोएडा अथॉरिटी सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोग राजनेताओं को बहिष्कार इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हमारी ये दोनों मांगे जल्द से जल्द पूरी कर। लिफ्ट के बारे में भी आप लोगों ने मांग की है। लिफ्ट जैसे नोएडा एनसीआर में खास तौर से देखने आता है कि कई ऐसे लिफ्ट फंसे हैं, लिफ्ट गिरने से कई लोगों की मौत भी हुई है। तो क्या आपकी सोसाइटी में समस्याएं हैं? आखिर किस तरीके की चीजें आप लोग झेल रहे हैं? देखिए, मैं अशोक बिंदलीस, सेक्रेटरी RGROA बोल रहा हूँ। हमारी सोसाइटी को 2016 में मैंने भी शिफ्ट यहाँ पे किया था। 7 साल ऑलमोस्ट सोसाइटी को बने हुए हो गए हैं। तो अभी भी हमारे के जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सोसाइटी में रहने के लिए, जो लोग आते हैं तो वो सुविधाओं से हम वंचित हैं। आज तक हमारे को क्लब नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने के लिए कोई जगह, जो हमें सब्ज बाग जो मतलब बिल्डर बायर एग्रीमेंट के थ्रू बिल्डर ने 2000 जब बुकिंग की थी तब हमें बतलाया गया था। इन सब चीज़ों का उसने कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद उसको OC मिली और 500 से ज़्यादा लगभग हमारे साथी अभी भी अनरजिस्टर्ड हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, जिसके लिए हम समय समय पे नोएडा अथॉरिटी को, अपने लोकल MLA MP को मिलते रहे, लेटर देते रहे, कॉरस्पॉन्डेंस करते रहे। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी का हमेशा यही कहना था, भाई बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लीज की प्रॉपर्टी है, तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक वो हमारा पैसा नहीं देगा। सडनली हमें पता लगा जब बिल्डर डिफ़ॉल्ट होते हुए भी उसको 2 टावर बनाने की परमिशन दे दी LORM, तभी हम भागे मैं हमारे 3-4 ऑफिस पीरियड नोएडा अथॉरिटी में CEO से टाइम लेकर मिले। हमने बात की, सर एक तरफ तो आप कहते हैं भी रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया और बिल्डर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कोई कमिटमेंट पूरी नहीं करता, उसके बावजूद भी आपने उनको टावर बनाने की परमिशन दे दी। तो उनका ये कहना था हमारे को प्रशासन का आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उनको कहा फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं, 2 ही रास्ते हैं, या तो हम एजिटेशन करेंगे और दूसरा हम लीगल जाएंगे। ठीक है, उसी के ऊपर हमने विचार करके यहाँ पर अपनी मीटिंग में सब लोगों से किया और हमने ये डिसीजन लिया और हमने कन्वे भी किया अपने जो MLA MP जो भी राजनेता हैं। इस बार क्योंकि हमारे 500 आदमियों का जो भविष्य आदर में लटका हुआ है, सारा पैसा देने के बाद भी उनके पास टाइटल नहीं है, भाई हमारी रजिस्ट्री कराएं सबसे पहले, और जो बिल्डर ने कमिटमेंट की थी वो पूरा करवाएं, तभी हम अपने किसी भी राजनेता को अपनी सोसाइटी में जलसा करने के लिए, वोट मांगने के लिए और उनका साथ देंगे। अदरवाइज हम अपनी सोसाइटी में आने नहीं देंगे। गाढ़ी कमाई जो लाखों करोड़ों की कमाई, आप फ्लैट आप लगा चुके, लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई। 2010 से 16 तक आपका पोजीशन मिला, फिर कहाँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है? आखिर कहाँ पीछे रह जा रहे हैं? आप लोग पीछे रह जा रहे हैं, प्रशासन पीछे रह जा रहा है? मुकेश शर्मा, मैं उपाध्यक्ष हूँ RGROA का। देखिए सर, बेसिक सी बात यह है, जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख जो भी लगाई है, उसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी भर के लोन्स, लाइबिलिटीज़ डेवलप करने के बाद, जनरेट करने के बाद भी अगर उसके पास रजिस्ट्री नहीं है, और इस रजिस्ट्री के बाबत जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि हमने विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क किया, उनसे निवेदन किया, और लगभग सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक रेगुलेटरी बॉडी है नोएडा
नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, दे आर रेगुलेटिंग द अफेयर्स और द कंडक्ट ऑफ द बिल्डर्स. इफ दे आर नॉट बीइंग गवर्न्ड प्रॉपरली, स्ट्रिंजेंटली और असर्टिवली बाय देम, then things are quite different. It means they are in hands and gloves. अगर हमारी लड़ाई को कोई मनोबल नहीं, हम दर्जनों बार घूमते हैं, छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम भटकते हैं, फिर राजनेताओं के पास जाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई, कोई हल प्रैक्टिकल वे में हमें नहीं मिलता है. तो ये चिंता का विषय है सर. जिसके पास इंश्योरेंस नहीं, उसका कल एक सिस्मोग्राफिक, परसों की बात है, एक सिस्मोग्राफिक वो था, एक भूकंप था, एक अर्थक्वेक के सिंबल से, और हम 16 15 फ्लैट पर, सपोज इफ भगवान ना करे अगर वो गिर जाती है, तो उस स्थिति में हमारे क्लेम नहीं है, वी कैन नॉट बी इंश्योर्ड. वन थिंग, हम रजिस्ट्री नहीं है. सेकंड, अगर रजिस्ट्री नहीं है तो हम अपने सक्सेसर्स को, अपने बच्चों को उसके एक प्रॉपर वे में विल में रजिस्टर करके एनक्लोज नहीं कर सकते हैं. तीसरा, हम अगर कभी किसी इमरजेंसी में हमें पैसों की जरूरत है, लोन्स की जरूरत है, वी कैन नॉट गो फॉर द मॉर्गेज ऑफ अ लोन. अगर प्रॉपर्टी नहीं है, हम प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं है, तो कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लैंड भी नहीं करेगा. तो अगर ये, और सबसे बड़ी बुनियादी बात है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ, उनके बिहाफ पर आपको कन्वे कर रहा हूँ मैं, कि वो बेचारे जो ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी पिछले 7 साल से अनरजिस्टर्ड है, उनको नींद नहीं आती है. बड़ा कड़वा सच है ना. हम अपने परिवारों में भी देखें तो अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप हमारे पास है, उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो वी फील अ रिलीफ, एक साइकोलॉजिकल रिलीफ होता है. तो अगर हमारे संदेश से नोएडा अथॉरिटी, हमारे संदेश से स्थानीय राजनेता हमारी इस चिंता को में भागीदारी करते हैं, तो उनका स्वागत है. अन्यथा हमने 2 बड़े हाथ जोड़ के लगाए हैं उसमें कि हमें क्षमा करें भाई साहब, प्लीज़. तो लगभग 1 दशक का समय बीत चुका है और लगभग 1500 फ्लैट यहाँ पर हैं, और 1500 फ्लैट में लगभग हर घर में 4 परिवार, 4 लोगों का हम सदस्य मान करके चलें तो लगभग 4000-5000 लोग रह रहे हैं, और सबका मतदान भी है, सब मतदान करते हैं, सबका वोट भी है. लेकिन दिक्कत यह है कि रजिस्ट्री नहीं हुई, यानी कि मालिकाना हक जो है वो नहीं दिया गया. इस वजह से ही आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ मांगे भी लिखी हैं कि 7 सालों से प्रोजेक्ट अधूरा है, यानी कि घर अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है. जो ओसी होता है, यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से मिला है, सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, यानी कि सोसाइटी में काम अभी तक चलता जा रहा है इतने सालों से. उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग 500 फ्लैट धारकों की रजिस्ट्री अभी तक लंबित है, यानी कि उनका जो मालिकाना हक है उस घर का अभी तक उनके साथ नहीं, यानी कि वो अपने घर का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, घर को प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के उसके प्रति लोन नहीं निकलवा सकते, यानी कि मालिकाना हक उनका है ही नहीं. ये बहुत ही विडंबना वाली बात है कि सालों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं. इस तरह देख सकते हैं पावर बैकअप जैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी ये मांग कर रहे हैं. इस वजह से चाहते हैं कि जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जो लोग हैं, जो मतदान के समय मत मांगने आएंगे वो ना आए. इस तरह से आप एक और देखेंगे कि 7 करोड़ का IMBS, यानी कि जो फ्लैट लेते वक्त सिक्योरिटी जमा करते हैं, जो पहला AOA बनता है उसको हैंड ओवर करना होता है, वो पैसा भी गबन किया जा रहा है. इस सब की वजह से ये चाहते हैं कि जो मामले हैं उसको निस्तारण जल्द से जल्द करवाया, तभी आप हमसे वोट मांगने के लिए आए. इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव.